हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे एक और नए स्टडी ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, सबकी स्टडी रूटीन में चल रही होगी। हमें हमारी कोशिश जारी रखनी है। प्रॉब्लम्स तो लाइफ में आती ही रहती हैं, प्रॉब्लम्स कितने दिन रहेंगी, लेकिन अगर कोशिश हमने छोड़ दी तो फिर रिग्रेट रहेगा। मेरी हेल्थ अब अच्छी होने लगी है, सब कुछ ठीक चलने लगा है, स्टडी भी टाइम पे प्रॉपर होने लगी है। तो वही चीज़ें मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि जैसे अभी मेरी हेल्थ बहुत प्रॉब्लम कर रही थी, अगर मैं उससे हार कर बैठ जाती तो फिर दोबारा से स्टार्ट कर पाना थोड़ा सा टफ सा लगता है कि अब कहाँ से शुरुआत की जाए। वही अगर हम एक फ़्लो में लगे रहते हैं, चाहे हालात कैसे भी हों, तो वो फ़्लो हमारा टूटता नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब बस इतना ही है कि वो फ़्लो हमें तोड़ना नहीं चाहिए। हर एक जो होम मेकर मेरी सिस्टर्स हैं, उनका सबका एक ही वो है कि हम घर के कामों में उलझे रहते हैं कि खुद के लिए टाइम निकाल नहीं पाते हैं। देखिए, लाइफ हमारी है तो टाइम भी हमें ही मैनेज करना होगा। अगर मैं अपनी स्टडी के लिए टाइम निकाल पाती हूँ तो आप भी निकाल सकते हो, क्योंकि लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी के कम नहीं होती है। कोई कहे कि जो सिंगल रहते हैं, फैमिली में नहीं रहते हैं, उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होती हैं। जो फैमिली में रहते हैं, ऐसा हमें सिर्फ फील होता है कि हम सिंगल रहते हैं तो हमें लगता है कि फैमिली में रहते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है। जो फैमिली में रहते हैं उन्हें लगता है सिंगल रहते हैं इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही क्या, अकेले के लिए बनाना, अकेले के लिए खाना। लेकिन ऐसा नहीं होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सबके पास होती है। अगर हम सिंगल रहते हैं तो हमें और काम भी खुद ही मैनेज करने पड़ते हैं। अगर हम फैमिली में रहते हैं तो बस फैमिली के लिए हमें थोड़ा काम एक्स्ट्रा करना पड़ता है। बाकी बात वहीं की वहीं बराबर है, टाइम हमें ही मैनेज करना है, चाहे हम फैमिली में रह रहे हों या सिंगल में रह रहे हों। सब कुछ हमें खुद ही मैनेज करना है। और मुझे नहीं लगता कि टाइम उससे ज़्यादा किसी चीज़ में लगता है। हमें टाइम उतना ही लगता है, चाहे हम सिंगल रह रहे हों या फैमिली के साथ रह रहे हों। जैसे मैं सिंगल रहती हूँ तो मुझे घर के साथ बाहर के काम भी देखने पड़ते हैं, बाहर से कुछ लाना है, कुछ भी करना है, वो भी खुद ही मैनेज करना पड़ता है। जब मैं उस चीज़ के लिए टाइम निकालती हूँ तो फिर वो टाइम अगर मैं फैमिली में रह रही होती तो एक्स्ट्रा उनके लिए भी काम कर सकती थी। वही टाइम मेरा एवरेज इधर की इधर हो जाता। तो मुझे नहीं लगता कि टाइम नहीं निकलेगा, बस ये हो रहा है कि शायद आप उसको मैनेज कर नहीं पा रहे हो। अगर आप उसको मैनेज कर पाएंगी तो फिर आपका टाइम ज़रूर निकल आएगा। कितने सारे लोग ऐसे होते हैं जो जॉब के साथ अपनी स्टडी के लिए टाइम निकाल लेते हैं। बस ये चीज़ अलग है कि आपने कभी कंपटीशन की तैयारी नहीं की है, आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आपको टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा, जिसने कंपेयर टू उसके जिसने पहले से स्टडी कर रखी है, जो पहले से कंपटीशन की तैयारी कर चुके हैं, बहुत सारे कंपटीशन एग्ज़ाम्स दे चुके हैं। तो उनका एक रूटीन होता है, उन्हें पता होता है कितना टाइम किस समय मैनेज करना है, कैसे मैनेज करना है, तो उनके लिए थोड़ा आसान होता है। तो मेरा लास्ट में सिर्फ उनसे यही कहना है कि आप हार ना माने, बस एक कोशिश करके देखें। आप कुछ दिन को मॉर्निंग में अपनी नींद का समय काट के देखें बस, क्योंकि हमारे पास सबसे पहले टाइम क्या होता है कि हम अपने समय से ही समय काटें अपने लिए, क्योंकि हम औरों का समय तो हम जब काट पाएंगे जब हम अपने समय में से कुछ अपना समय बचाएंगे। पहले अपनी नींद को देखिए कि आप 6 घंटे की कंप्लीट नींद लेने के बाद अगर आप ज़्यादा सोते हैं तो आप वो नींद का टाइम काटिए। अगर आपको लगता है कि काम थोड़ा जल्दी आप करके समय बचा सकते हैं तो वहाँ से टाइम काटिए। एक बार टाइम अपने लिए सेव करके देखिए। भले ही फर्स्ट डे में आप कुछ मत कीजिए, सिर्फ थोड़ी सी एक्सरसाइज कीजिए या फिर कुछ भी फटाक से नहा के रेडी होके बैठिए, फिर उस दिन देखिए आपको कैसा लगता है कि आपने टाइम मैनेज किया। अगले दिन खुद आपको बहुत अच्छा लगेगा कि मैं खुद से टाइम मैनेज कर सकती हूँ, अपने लिए टाइम निकाल सकती हूँ। और जब अपने लिए हम टाइम निकालते हैं तो हमें खुशी भी होती है और हम खुद का टाइम मैनेज करना सीख लेते हैं। खुद का टाइम मैनेज अगर हम कर पाते हैं तो हम भले ही ज़िंदगी में कितना आगे निकलेंगे नहीं निकलेंगे ये मैं नहीं कह सकती, लेकिन हाँ, दूसरों से आगे ज़रूर निकलेंगे। अगर हम 2 होम मेकर्स को ही ले लें, एक टाइम पे काम करके आराम से बैठिए और एक मतलब उसी काम को धीरे धीरे कर रहे हैं, दोनों की लाइफ में बहुत डिफरेंस होता है। एक की लाइफ अस्त व्यस्त होती है, एक की ठीक होती है। मैं पहले रेंट पे रहती थी, वहीं एक और फैमिली भी रहती थी, तो वो उनके पास क्या था कि सेम मेरे जैसा ही था, बस कुछ भी चेंज नहीं था उनकी लाइफ में मेरी लाइफ में। लेकिन बस उन्होंने काम किया थोड़ा सा, फिर जाके रेस्ट कर लिया, फिर थोड़ा सा काम किया, फिर लेट लिया, मोबाइल चला लिया। इस तरह से उनका काम खाना ही उनका 2:30-3 बजे तक बनता था, जबकि वो मेरे सोने का टाइम, रेस्ट करने का टाइम होता था, मेरा सारा काम टाइम से हो जाता था। तो वो सीधे बोलती थी कि मेरा तो कभी काम ही फिनिश नहीं होता है, पता नहीं तुम्हारा काम कैसे हो जाता है, कैसे तुम कर लेती हो।
मेरा कभी काम ख़त्म ही नहीं होता है। लेकिन वो ये कभी देखती नहीं थी कि वो थोड़ी देर में